राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, जब हम बाबा जी के सत्संग सुनने जाते हैं तो हमें वहाँ मिश्री रूप में प्रसाद दिया जाता है। सालों पहले की बात करें तो मिश्री की जगह पर मीठी फुलियों का प्रसाद मिलता था। बाबा जी ने फुलियों की जगह पर मिश्री का प्रसाद शुरू किया था। ये प्रसाद सिर्फ खाने की चीज़ नहीं होती, ये तो गुरु की रहमत का प्रतीक होता है। अक्सर हम में से कई लोग जाने अनजाने में इस प्रसाद की अहमियत को समझ नहीं पाते और इसके अनजाने में बेकदरी भी कर बैठते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद यकीन माने आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और अगर विश्वास के साथ प्रसाद को ग्रहण करने के तरीके पर अमल किया तो घर कृपा से भर जाएगा। और संगत जी, वीडियो को शुरू करने से पहले आप से ये विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। संगत जी, बाबा जी का स्वभाव बहुत नरम और प्रेम से भरा हुआ है, मगर अब समय बदल चुका है। अब हजूर जी की सरकार आ गई है और हजूर जी की रहमत के साथ उनके नियम और अनुशासन भी है। बाबा जी बात प्यार से समझाई, वही हजूर जी ने हमें शक्ति से भी समझाते हैं ताकि हम परमार्थ के रास्ते पर सही धर्म से चल सकें। परमार्थ का सफल कुछ नियमों और मर्यादाओं के पालन पर टिका होता है। अगर हम सदगुरु के हाथ थामे रखना चाहते हैं तो हम उनके बनाए नियमों को दिल से अपनाना होगा। और इन्हीं नियमों पर एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, वो है प्रसाद की इज्जत करना, उनके साथ सच्ची श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना। भंडारों में लाखों की तादाद में मिश्री के पैकेट संकट में बांटे जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग उसे बस एक मिठाई का पैकेट समझकर उनकी कदर नहीं कर पाते। यही अनजाने में बेकदरी हो जाती है। अगर संगत प्रसाद की इज्जत नहीं करेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि सदगुरु की वो बरकत, वो अमीर और वो प्रसाद के रूप में हमें मिलता है, जो आशीर्वाद के रूप में हमें मिलता है, उसी को देना ही बंद करते। संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह घटना एक सत्संगी बहन की है जिसने अपनी एक भूल से क्या क्या सहना पड़ा और उसने कुछ संगत के साथ साझा किया। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि प्रसाद को कैसे रखें और उसका सही उपयोग कैसे करें, और अपने घर के रोज़मर्रा के भोजन को प्रसाद के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। और संगत जी, आइए अब शुरू करते हैं और बताइए और बात करते हैं कि संगत के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि हमारा परिवार अक्सर ब्यास जाया करता था और हर बार सत्संग से लौटते वक्त हमें भी बाकी संगत की तरह प्रसाद के रूप में मिश्री के छोटे पैकेट मिलते थे। समय के साथ ये मिश्री हमारे घर में इकट्ठी होती चली गई। उस समय मुझे इस प्रसाद की अहमियत का पूरा अंदाज़ा भी नहीं था और मुझे लगता था कि देश जाकर प्रसाद लेना ही सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता था कि डेरे में जाकर प्रसाद लेना ही सब कुछ है, मगर असल में उस प्रसाद की कदर करना, उस श्रद्धा से रोज़ थोड़ा थोड़ा लेकर उसका आदर करना असली बात थी, जो हम कभी समझ ही नहीं पाए थे। अगर हम प्रसाद को ले आते और उसे रोज़ आस्था से लेने की आदत नहीं थी और ना ही ये समझ थी कि इस प्रसाद को कैसे सहेजना चाहिए, और मिश्री की बहुत बड़ी मात्रा इकट्ठी हो गई, तो मैंने एक ऐसा तरीका अपना लिया जिसे उस वक्त तो मैंने अपनी चतुराई समझा, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने सारी मिश्री को मिक्सी में पीस करके उसके घर की आम चीनी में मिला दिया, जिससे कि प्रसाद का इस्तेमाल घरेलू खाने पीने की चीज़ों में हो सके। फिर तो चीनी में हर रोज़ दूध और चाय में इतनी लगने लगी, मिठाई और पकवान बनाने में करने लगी, यहाँ तक कि जब घर में मेहमान आते तो उन्हें भी वही चीनी डालकर वे पिलाई जाती। उस वक्त मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि प्रसाद की मर्यादा को तोड़ रही हूँ, और जिसे जिस श्रद्धा से पूजा जाना चाहिए था उसे सहज कर प्रेम से ही ग्रहण करना था, और उसे मैंने साधारण बना डाला। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, तो मैं ऐसा करता रहा, और इसके बाद जो हमारे घर में होने लगा वो भी उतना ही चौंकाने वाला था। सदगुरु की कृपा मेरे परिवार से उठने लगी। हालांकि मैं जानता हूँ कि सदगुरु बहुत दयालु हैं, लेकिन हम मर्यादा तोड़ेंगे तो उनकी सज़ा मालिक हमें ज़रूर देगा। पहले हमारे घर में आमदनी
कुछ बचत हो जाया करती थी, लेकिन जब हालात बदल गए, कमाई तो वही थी मगर खर्चे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ने लगे। बचत तो छोड़िए, अब तो रोज़मर्रा का राशन लाने के लिए भी इधर उधर से उधार लेना पड़ता था। और मेरे पति का कारोबार और हमारे घर में जो कमाने वाला था उसका कारोबार भी धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। घर में अजीब सी नकारात्मक फैल गई थी और घर की बरकत जैसे कहीं खो गई थी। मैं परेशान रहने लगा। मेरे बाबा जी के हाथ आगे जोड़ दिए, अरदास की कि मेरे मालिक अब आप ही हमारी संभाल करो, हम तो जैसे डूबते ही जा रहे हैं। संगत जी, जब हम मुसीबत में होते हैं और गुरु से अरदास करते हैं तो गुरु कोई ना कोई इशारा ज़रूर देते हैं जिससे कि हमें आगे राहत मिल सके। इस बीबी ने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन मोबाइल पर यूं ही वीडियो देख रहे थे हम कि एक सूफी संत का सत्संग मेरी नज़रों के सामने आ गया और उसने एक शिष्य पर अपने गुरु से पूछ रहा था कि गुरुजी प्रसाद क्या होता है और उसे हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए। गुरुजी बहुत ज्ञानी और अनुभव से भरे हुए थे। उन्होंने उस शिष्य के सवाल का जवाब इतने सरल और सही शब्दों में दिया कि बात सीधे दिल में उतर गई। और उन्होंने कहा कि बेटा, प्रसाद का मतलब ही गुरु की कृपा होता है। जब एक सच्चा गुरु किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि डाल देता है तो वह वस्तु साधारण नहीं रह जाती और उसने मालिक की रहमत समा जाती है और वो प्रसाद बन जाती है। वो सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करने का जरिया होता है। इसके बाद गुरु जी ने एक बहुत प्यारी बात कही जो हर किसी के दिल से अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें प्रसाद मिले तो सबसे पहले अपने गुरु का दिल से धन्यवाद करो और अपने भीतर से कहो, हे मेरे सद्गुरु, आपकी कितनी बड़ी कृपा है जो आपने हमें योग्य समझा कि आप अपनी रहमत का अंश हमारे हिस्से में डाल दिया है। फिर गुरु जी से बड़े प्यार से एक और गहरी सीख दी। उन्होंने कहा कि बेटा, चाहे कि प्रसाद किसी भी रूप में हो उसका अनदेखा मत करो, और अगर तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें प्रसाद दिया है तो समझ लो कि कोई साधारण चीज़ नहीं है और उनसे प्रेम और रहमत की निशानी है। उसी श्रद्धा से ग्रहण करो जैसे एक सच्चा भक्त अपनी मालिक की इनायत को ग्रहण करता है। तब उसी शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर मुझसे प्रसाद को घर में जाकर खाने में मिलाकर खाना हो तो क्या कर यह ठीक होगा? तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। प्रसाद बहुत ही पवित्र होता है। सोचो, रोज़मर्रा एक खाना जो हम बाजार से लाते हैं ना जाने किन किन हाथों से गुजरा होता है, उनमें कैसी कैसी भावनाएं मिली होती हैं, इसके बाद में हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन प्रसाद तो सीधे तुम्हारे सद्गुरु की दृष्टि से पवित्र होकर आता है। इसमें गुरु की दृष्टि डली होती है। अगर तुम उसे आम खाने में मिला दोगे तो वह उसका अपमान होगा, और अगर साफ पानी को गंदे पानी में मिला दिया जाए तो गंदा पानी भी साफ नहीं होगा बल्कि साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। इसी तरह सद्गुरु के प्रसाद को रोज़मर्रा की चीज़ों में मिलाने से प्रसाद की ताकत खत्म हो जाएगी, और अगर उसे खाने को तुम किसी मेहमान को खिला दोगे तो क्या भरोसा कि वह उसी श्रद्धा से खा रहा है या नहीं। जो खाने की चीज़ तुमने उसको दी है उसमें प्रसाद था। इस तरह से प्रसाद का आदर नहीं हो पाता। गुरु जी ने आगे कहा, जब भी प्रसाद मिले तो कोशिश करो कि रोज़ थोड़ा थोड़ा श्रद्धा से लो और हर बार अपने गुरु का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने हमें अपनी कृपा के काबिल समझा। सज्जन सब की ये बातें सुनकर सोनीपत की वो बहन जो सच्चन मोबाइल पर देख रही थी मानो अंदर तक हिल गई हो। उसने आगे बताया कि ऐसे लगा कि जैसे किसी ने सामने आईना रख दिया हो। उसी पल मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। मुझे समझ आ गया कि हमारे घर की बरकत क्यों उड़ गई है, क्यों सब कुछ होते हुए भी चैन और सुख गायब हो गया, सुकून घर से चला गया था। मैंने सच्चे दिल से बाबा जी से माफ़ी मांगी और ठान लिया कि अपने प्रसाद को कभी हल्के में नहीं लूँगा, और हम सभी मिलकर पूरे आदर और सच्ची श्रद्धा से उसे ग्रहण करेंगे। बाबा जी को दिल से याद करेंगे। उस वक्त अपने घर में एक नया नियम भी बना लिया। उसने कहा कि अब हम सब 2-3 मिश्री के दाने प्रसाद के रूप में लेंगे। और जैसे दिन बीते गए, वक्त बीतता गया, घर में कुछ से खुशहाली लौट आई और खर्चे काबू में आने लगे। मन की शांति मिलने लगी और घर में पहली जैसी मिठास फिर से बस गई। संगत जी, इस घटना में हमें सच यही सीख लेनी चाहिए कि प्रसाद को कभी भी आम चीज़ ना समझिए। यह महज मिश्री या कोई मिठाई नहीं है बल्कि सद्गुरु की रहमत का प्रतीक है। हमें सुबह 2-3 दाने प्रसाद के रूप में लेने चाहिए। सच्चे दिल से बाबा जी का धन्यवाद करें, प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण करें। यही
असली तरीका है। प्रसाद की कदर करने से संगत जी, आइए अब हम सुनते हैं कि हम अपनी रसोई में बनने वाले रोज़ के भोजन को प्रसाद के रूप में कैसे रख सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में सदगुरु की कृपा, सदगुरु का हमेशा बना रहे, सदगुरु की कृपा हमारे पर बनी रहे। इस बार जो गलती हुई वह खुद को संचेगी नहीं, लेकिन उनकी धार्मिकता और सादगी का कभी कोई कमी नहीं थी। उनकी भैया की चाहत थी कि उसका बिना किसी संचय परिवार में हो जाए, किसी तरह संचित परिवार में हो जाए। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये फैसले तो ऊपर वाले के बस में, ऊपर वाले ही तय करता है। हमारे बस में कुछ नहीं होता। तो उसके सवाल वाले मंदिर में आस्था रखने वाले थे। उनके सवाल ये संस्कारी और अच्छे दिल के लोग थे। लड़की के माता पिता ने भी यही सोचा कि जैसे बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जरूरी नहीं कि इंसान सच्चा हो तो भी वह सच्चे देखते हैं। तो वहाँ से जोड़ा है, किस धर्म या किस जात का है, इन सब बातों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ज़रूरी यह है कि नेक दिल और अच्छे संस्कारों वाले होने चाहिए। इसी सोच में उस परिवार ने अपने बेटी का रिश्ता उस घर में उस पते पर कर दिया। शादी के बाद जो वो लड़की अपने ससुराल पहुंची तो उसके दिल में सबसे पहला ख्याल यही आया कि घर की रसोई को रूहानी रंग में रंगा जाए। उसने रसोई की एक दीवार पर बाबा जी की तस्वीर लगा दी। ससुराल वालों को भी इसी खुले दिल से उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़की अपने साथ एक आध्यात्मिक माहौल लेकर आई है, जहां आम तौर पर रसोई में महिलाएं खाना बनाते समय गाने सुनती हैं या कुछ गुनगुनाती हैं। ये लड़की बाबा जी के शब्द को सही तरीके से धीरे धीरे उनकी रसोई की पहचान में जपती गई। और वह खाना तैयार होने के बाद वह सबसे पहले थाली बाबा जी की तस्वीर के आगे रख कर हाथ जोड़कर कहती थी कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। उसके बाद ही वो घर वालों को भोजन परोस लेती और खुद भी करती। उसकी सास को सब चुपचाप देखती रहती और उसके दिल में भी एक नई तरह की उसी तरह की श्रद्धा और प्रेम का भाव पनपने लगा। और उसके घर में खाना बनने के समय माहौल ऐसा होने लगा कि मंदिर जाना तो चलता रहा, लेकिन इस तरह की रसोई के बाद याद करना उनके लिए बिल्कुल नया था। कुछ समय में सास ने भी जब रसोई में खाना बनाना शुरू किया तो वह भी भजन गाने लगी और लड़की की आदतों से घर में एक नया नियम ला दिया। जब अब हर सदस्य खाने से पहले अपने अपने तरीके से अपने अपने भगवान को याद करता और उसका शुक्र अदा करता कि मालिक ने हमें यह भोजन रूपी प्रसाद दिया है। और धीरे धीरे घर वालों को फर्क महसूस होने लगा। तब उस बहू ने सिर्फ एक बहू नहीं तो घर की रूहानी बदलाव की वजह बन गई थी। एक दिन ऐसा भी आया जब सास ने खुद को कह दिया कि वो लड़की के साथ सत्संग घर चलेगी। तो पहला दिन जब वह सास के सत्संग घर में कदम रखा, वहाँ उन्होंने देखा कि हर उम्र के तबके के लोग सेवा में लगे हुए हैं और कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई पानी पिला रहा है, कोई दरिया भी छा रहा है। हर चेहरे पर अजीब सी शांति और संतोष थी। सास को मन वहाँ बंद गया और धीरे धीरे संगत के साथ रुचि रखने लगा। सेवा में उनके मन रम गया। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी संगत सत्संग में भी बढ़ती गई और संगत के साथ भी जुड़ गई। फिर एक ऐसा मौका आया जब लड़की अपने पति के साथ ब्याह जाने लगी। राधा स्वामी। तो उस दिन सास ससुर ने कहा कि हम भी बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो पूरा परिवार डेरा पहुंच गया, जहां लड़की पहले कई बार जा चुकी थी। वह बाकी सबके लिए यह पहला अनुभव था। जैसे उन्होंने डेरा परिसर में कदम रखा, उसकी सबकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई कि इतनी विशाल जगह, इतनी सफाई, इतनी सुंदर व्यवस्था और चारों तरफ एक अनोखी ऊर्जा देखकर वो लोग दंग रह गए। उन्होंने यकीन ही नहीं हो रहा था कि भक्ति और अध्यात्म में भी इतने व्यवस्थित और प्रभावशाली रूप से सामने आ सकता है। लंगर करने के बाद परिवार सत्संग पंडाल में बैठा। बाबा जी ने अपने सहज और प्रेम भरे अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि लड़की के सास ससुर के दिल में गहराई से चुभ गया। बाबा जी से फरमाया, ना तो नदियों में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, ना ही तीर्थों में मंदिरों की परिक्रमा करने से 84 से आज़ादी मिलती है। ये 84 का जेल खाना है। सब अपने कर्मों में बंधे हुए हैं।
असली मुक्ति का रास्ता तो नाम की कमाई में है, भजन सिमरन में है। और जब इंसान अपनी सारी एकाग्रता को माथे के बीच में उस मुख्य बिंदु पर टिका देता है जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, तब ही आत्मा और असली घर की ओर लौटने लगती है। यह कोई ऐसा काम नहीं जिसे करने के लिए आपको जंगलों में भटकना पड़े या पहाड़ों की यात्रा करनी पड़े। तो अपने ही घर में, अपने ही कमरे में मालिक को याद करने से ये सब हो सकता है। बाबा जी ये बातें 700 रोज के दिल में उतर गई थी। सत्संग के बाद उन्होंने लड़की से कहा, क्या हम भी ध्यान साधना कर सकते हैं? क्या हम भी नामदान में, क्या हमें भी नामदान मिल सकता है? लड़की ने आत्मविश्वास के साथ कहा, क्यों नहीं मिल सकता? अगर आप बाबा जी के साथ आप लोगों को अपने दरवाजे तक बुलाया है तो इसके पीछे भी जरूर कोई वजह रही होगी। वैसे तो हर इंसान के भीतर वो ताकत है जिससे वो अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, लेकिन ये सद्गुरु की कृपा और मौज है कि किसको वजह बनाते हैं, किसको अपना बनाते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि बिना पूर्ण गुरु के, बिना नामदान के ये सफ़र अधूरा है। ये सुनकर सास ससुर का नाम मन जैसे जाग उठा और उन्होंने सास ने भी दिलचस्पी जगाई। और लोग भी कभी सज्जन से जुड़े नहीं थे, जो लोग कभी सत्संग से भी जुड़े नहीं थे, लेकिन अब सेवा करने लगे। सत्संग की सेवा करते करते 2 साल बीत गए और फिर वो दिन भी आया जब उन्होंने नामदान ले लिया। संगत जी, ये महल इतने फाक नहीं था कि मालिक की योजना भी इस लड़की को उस घर में भेजा ताकि उस परिवार के अपने रूहानी घर की ओर ले आए। उस लड़की ने रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनाया, उसने हर रोटी को अपनी सच्ची श्रद्धा और धन्यवाद से भाव के साथ लंगर प्रसाद बना दिया। और जब घर वाले भोजन करते तो उन्हें एक अलग ही मिठास और ऊर्जा महसूस होती कि वे खुद बहुत सत्संग और सेवा की और खिंचते चले गए। यही वजह है संगत की, हमें अपने घर में बनने वाले भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन ना माने। जब मालिक के शुक्र और प्रेम से भोजन तैयार करते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। संगत जी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे विनती है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाज़त लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।